मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के आधुनिक युग में जैसे जैसे मनुष्य उन्नति करता जा रहा है, वैसे उसकी जो शुरुआती नींव है वह कमज़ोर होती जा रही है। आज इंसान अपने नाम, हुनर और ओहदे के लिए इतना मारा फिरता है कि वो उन शुरुआती बुनियादों को भूलता चला जा रहा है। आज के सुसमाचार के माध्यम से जो बुनियादी विषय आज हम लोग सुनने वाले हैं वो है प्यार। प्यार हम सबों की ज़रूरत है, और अगर हम क्रिस्तीय जीवन की बात करें तो इसकी तो नींव प्यार पर ही रखी गई है, क्योंकि वह ईश्वर का प्यार था जिसने हमें बनाया और ईश्वर का प्यार था जिसने हमें बचाया। तो अगर हम ईश्वर के इस प्यार को समझते हैं तो ईश्वर के गुणों को हमारे जीवन में क्यों हम लोग पालन नहीं कर पाते। आज के सुसमाचार में प्रभु हमें कहते हैं कि एक दूसरे को प्यार करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जगह जगह पर हिंसा, क्रोध, द्वेष, घृणा, ये सारी बातें, ये सारी नकारात्मक सोचें फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस पर कोई रोकथाम लगा नहीं पा रहा है। अगर हम ऐसे ही चलते रहें तो प्रेम पूर्ण रूप से लुप्त हो जाएगा, और एक बार अगर प्रेम लुप्त हो जाए तो जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि प्रेम ही हमारे जीवन की, चाहे वो सांसारिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, उसकी बुनियाद है। इसी के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु भी स्वयं प्रेम को इतना महत्व देते हैं। इसलिए जब वे संसार में भेजे गए, जब उन्होंने निर्णय किया वे संसार में आकर हम मनुष्यों के लिए क्रूस पर मरेंगे, तो वह उनका प्रेम ही था कि वह हम सबों के लिए अपने आप को बलिदान करने को तैयार थे। इसलिए आज जब हम हमारे जीवन की ओर देखते हैं तो हम बार बार संसार की चीज़ों में रमते जा रहे हैं। हमसे कहा गया है कि हम संसार में भेजे गए ईश्वर के शिष्य हैं, और इन शिष्यों का काम यही है कि संसार में रहना लेकिन संसार के नहीं बनना। संसार में रहना लेकिन संसार के नहीं बनना। हमें ईश्वर के बने रहना है, और अगर हम चाहते हैं कि हम ईश्वर के बने रहें तो हम में ईश्वर के प्रेम का संचार होना अनिवार्य है। अगर हम ईश्वर के प्रेम से संचालित नहीं होते तो हम जो भी कुछ करते हैं वह सब व्यर्थ है। इसलिए आज जब हम प्रभु के इस नियम को देखते हैं तो इसके ऊपर बारीकी से मनन चिंतन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज हमें हमारी दुनिया को एक सुंदर जगह बनाना है तो सबसे पहले हमारी नींव को, जो प्यार पर टिकी हुई है, उसे मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत अगर हम अपने परिवारों से ही नहीं करेंगे तो बाहर कैसे ईश्वर के प्रेम का संचार कर पाएंगे। हमारे परिवारों में ही कई सारे बार हमें एक दूसरे से मनमुटाव होता है, हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, गुस्से में जीवन जीते रहते हैं। तो इसका प्रतिफल क्या होता है? कुछ भी नहीं। ऐसे में प्रभु हमें यही प्रेरित करता है, जैसे स्वयं प्रभु बार बार हमारे पापों को माफ़ करता है, बार बार हमें गले से लगाता है। हमें भी चाहिए कि हम हर एक दूसरे व्यक्ति में ईश्वर का प्रतिरूप देखें, और जैसे ईश्वर ने मुझे प्यार किया और प्यार की खातिर मेरे सारे गुनाहों को, गलतियों को क्षमा किया, वैसे मैं भी मेरे उन भाई बहनों की गलतियों को क्षमा करूं अगर कोई मुझे दुख पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है। और जब मैं ऐसा करने में सक्षम होता हूं तब मैं ईश्वर के प्रेम से संचालित होता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, पर ऐसा करना आसान नहीं है। इसलिए ईश्वर के वचन का पठन करना, उस पर मनन चिंतन करना और उसमें छुपे हुए रहस्यों को अपने जीवन में
पालन करने से ही हम ईश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएंगे। तो आइए हम ईश्वर के सानिध्य में अपने आप को समर्पित करें और प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें अपने प्रेम से भर दे, ताकि उसके प्रेम से संचालित होकर हम इस दुनिया में उस प्रेम को फैला सके, और जो दुखी है, पीड़ा में है, कष्ट में है, उन्हें ईश्वर के प्रेम के द्वारा सांत्वना और शांति ला सके। आमीन।